हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डीएसके क्लासेस। आज इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती 2022 से संबंधित आप सभी के लिए जिसका इंतज़ार था कि फाइनली आपका रिज़ल्ट तो आ ही चुका है। तो अब जो है सभी लोग वेट कर रहे थे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यानी डीवीपी डेट, डीवी कॉल डेट कब आने वाली है, कब आएगी, तरह तरह के कमेंट आ रहे थे। मैंने आप सभी से कहा था बस कुछ दिन का वेट करो, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हालांकि साथ ही साथ इसलिए ऐसा हुआ है क्योंकि आपको पता है कि लखनऊ बेंच वाला जो मामला था वो भी एक डिस्पोज हुआ है। आपने देखा होगा, आज की डेट में ऑर्डर जारी हुआ था, आपने देखा था। ठीक है, तो डीवीपी डेट को लेकर के अब जो है क्या बताया जा रहा है मैं आपको बता दूं। कब के लिए आप तैयार हो जाइए। डीवी के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं आपके, वो सारी चीज़ें आपको गलती नहीं करनी है आपको डीवी में। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है डीवी स्क्रिप्ट को लेकर के जो एक डाटा हमें प्राप्त हो रहा है कि इतने आंकड़े नियर अबाउट लग रहे हैं कि इतने स्टूडेंट्स ने सिलेक्शन लिया है जो कि पहले से सिलेक्टेड है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा और कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। अभी मैं कट ऑफ बताऊंगा कितनी जाएगी। जो लोग डरवा रहे हैं ना कि कोई 85 तक बता रहा है, बिल्कुल गलत है, आप लोग डरिए मत। ठीक है, उसका पूरा मैं यहाँ पर जुगाड़ लेकर के चलो, पूरा एनालिसिस के बाद आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, डरिए मत, क्योंकि ऑथेंटिक और रियल इन्फॉर्मेशन आप सभी तक के चैनल से मिलती है काफ़ी एनालिसिस के बाद। अच्छा, एक मिनट, चलिए मैं सबसे पहले आपको चीज़ें क्लियर कर देता हूँ कि है क्या एक्चुअली में। ठीक है, डेट की जहाँ तक मैं बात करूँ, एक एक पॉइंट सभी चीज़ें क्लियर करेंगे। डेट को लेकर के बात करेंगे। जैसे कि मैं डेट की बात करूँ कि जो डीवी डेट है, ठीक है ना, डीवी डेट की मैं बात करूँ तो ये जो है आपको बता दें कि जून के फर्स्ट वीक तक सूचना प्रोवाइड की जा रही है, यानी सूचना मिल रही है। क्योंकि अभी हो जाता कब, मई में आपको बताया था कि मई लास्ट तक संभावनाएं हैं कैसा होगा, लेकिन क्या हुआ तो मामले के चलते अभी सारी प्रक्रियाएं बाकी थी 15,000 संदिग्धों के मामले में और 27,000 जो कैंडिडेट्स पास आउट हुए हैं, ठीक, 27,000 प्लस, इनमें से और भी कैंडिडेट्स को बाहर करना है। इनको ऐसा बताया जा रहा है क्योंकि काफ़ी लोग गलत भी हैं, ऐसा सवाल लोगों के उठ रहे हैं, तो इसमें भी इसे जांच की जा रही है, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। और ये चीज़ें बताई जा रही है जो कि मई में होना है वो जून में होगी, यानी कि जून के फर्स्ट वीक में 99% जो है पॉसिबल है कि आपका डीवी डेट जो है अनाउंसमेंट कर दी जाएगी, डीवी लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी आपको। ठीक है, तो बिल्कुल आप तैयार रहिएगा सबसे पहले डीवी के लिए, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। जो 10 से 12 दिन 13 दिन जो भी बचे आपके पास हैं, वो आप ये कोशिश करें कि ये मान चलो जून में कंफर्म समझ चलिए फर्स्ट वीक में, तो आप कुछ टारगेट बना के चले कि इतने समय में हमारा हमारा डीवी होना है। तो एक डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन कर लीजिए तब तक। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन कर लें। अब आपको नहीं पता कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, तो इस प्रकरण में मैंने फुल प्रोसेस डीवी को लेकर के वीडियो बनी है, जाकर के जरूर देख लेना, यूपी लेखपाल प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, ये नहीं इसी वीडियो के लास्ट में भी दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो आपको वहां पर गलतियां क्या नहीं करनी है, सबसे पहले एक एक पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, आपको गलती क्या नहीं करनी है। देखिए, मैं खुद अपना एक्सपीरियंस जो आपको शेयर करता हूं, जो मैंने डीवी अभी तक जितने भी डीवी दिए हैं उनमें से अगर बात करूं, जो कि मेरे साथ लगभग गलती हुई थी कई बार, तो उसको चीज़ में काफ़ी सुधारा, तो अब दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, किसी भी बार अब की बार से। तो इस चीज़ को लेकर मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि भाई आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो गलती नहीं करनी है क्या, कि आपको हो सकता है कि जितने भी आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स हों, ठीक है, जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, सभी डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूं, ऑल डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको पहले बात तो ले ही जाना है। ठीक है, और कोशिश ये रहेगी कि जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर जैसा भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आप सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच्ड करेंगे। क्या करेंगे? अटैच्ड करेंगे, किसी को छोड़ना नहीं है, अटैच्ड लगभग सभी को कर देना है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि थोड़ा, ठीक है, जो नेसेसरी नहीं है, जो उसमें रिक्वायर्ड नहीं है लेखपाल डीवी में, अगर उसमें आप नहीं दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो रिक्वायर्ड नहीं है, इशू ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर आपको जो नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, अगर आप, काफ़ी लोग क्या करते हैं उसी को ही अटैच नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि भाई डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, तो ये रजिस्ट्रेशन डेट जो होती है, मतलब कि जब एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप करते हैं उस डेट से पहले का होता है, तो लोग तो ठीक है भर देते हैं, तो ठीक है। लेकिन अगर उनको लोगों को पुराना हो जाता है, कोई लोग नया बनवाते हैं, तो बाद का काम नहीं करता, तो बाद में सोचते हैं कि हम अटैच ही नहीं करेंगे। तो बिल्कुल ऐसा गलती नहीं करनी है। आपको जो भी चीज़ें ले जाना है वो सारी चीज़ें ले जाएं और सभी चीज़ों को लगा देना है। और जिनके नेम में मिस्टेक है या कोई प्रॉब्लम है, तो इसमें आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको एफिडेविट बनवा करके आप
कहीं भी लगा सकते हैं, साथ में कोई भी इशूज प्रॉब्लम है वो रीजन मेंशन करवा के एफिडेविट के साथ आप मेंशन कर सकते हैं। जो छोटी मोटी गलतियां होंगी वो दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप डॉक्यूमेंट्स ही अटैच नहीं करते हैं तो यहाँ पर समस्या हो जाएगी, यहाँ पर आप बाहर हो जाएगी कि अगर डॉक्यूमेंट्स ही नहीं लगाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर मान लीजिए गलती है, आप सोच रहे हो सर गलती है, ये गलती इसमें, ये डॉक्यूमेंट से गलती है तो हम इसमें लगाएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा, ठीक है, क्या करना है। तो ये गलती मत करना, गलती भले ही होगी लेकिन आपको लगाना पड़ेगा जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो वीडियो देख लेना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हालांकि इसमें ज़्यादा बात नहीं करूंगा। और जहां तक डीवी स्किपेशन की मैं बात करूं, सारी चीज़ें बात करूंगा, कट ऑफ की तरफ आ रहा हूं, आप सभी को पूरी चीज़ें बात करेंगे। तो डीवी स्किप की अगर मैं बात करता हूं तो डीवी स्किप को लेकर के काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है, इसमें लगभग 30% स्टूडेंट्स जो है ये जानने को मिल रहा है। अब ये क्या कहाँ तक सच है, ये डाटा जो इस सभी सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हो रहा है कि 30% स्टूडेंट्स जो बताए जा रहे हैं कि 30% मीन्स जो सिलेक्ट हुए हैं, जितने में 27,000 कुछ पोस्टें जो 27,000 कुछ पे जो डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, इनमें से ये मान लीजिए आपका 100% है, 100% है। अभी इनमें से 30% को बताया जा रहा है कि ये जो है डीवी मतलब कि सिलेक्टेड है, इतने कहीं अदर जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये डीवी स्किप करने की पूरी ठान चुके हैं और काफ़ी हद तक सफल हुआ आपका प्रयास। और डीवी स्किप करने के लिए काफ़ी लोगों ने तैयार भी हो चुके हैं, वो अपना डीवी से नाम वापस ले रहे हैं। बाकी अभी तक जिन्होंने प्लान नहीं किया है डीवी स्किप करने के लिए या डीवी वापस लेने के अपना नाम, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी डीवी के लिए ज़रूर एक बार सोचें। क्योंकि देखिए आप पहले से अगर किसी पद पर सिलेक्टेड हैं तो आप यूपी लेखपाल में डीवी प्लीज़ ना दें, अपना नाम वापस ले लें, ताकि दूसरे आप सभी भाई बहनों का, आपके छोटे बड़े भाई जो भी आप मानते हैं, क्योंकि जिस घर में अगर एक भी जॉब नहीं है, एक भी नौकरी नहीं है, बेचारा बहुत तरीके से परेशान है, तो आप लोगों को उन लोगों को सपोर्ट करना है, यानी कि वो लोगों भी कम से कम उठ करके उजाला कर सके अपने घर में, रोशन कर सके अपने घर को। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप पहले से अगर पद पे हैं, किसी भी पद पर हैं, तो आप यूपी लेखपाल के डीवी स्किप कर दीजिए, ताकि अन्य अभ्यर्थियों को मौका मिल सके, अन्य आपके भाई बहनों को मौका मिल सके। तो बस यही रिक्वेस्ट है आप सभी से, इतना जरूर विचार कीजिए आप सभी और इतना जरूर हेल्प करिए सभी की, ठीक है। देखिए, और जहाँ तक मैं बात कर दूँ आगे कि क्या होने वाला है, तो देखिए सबसे पहले मैं कोड अपडेट की बात करूँ, थोड़ा सा दिखा देता हूँ, उसके बाद फाइनली कट ऑफ की तरफ बात करेंगे। जो डर लग रहा है ना कट ऑफ का, बिल्कुल ऐसा डर नहीं लगना चाहिए। देखिए, तो मैं आपको पहले से बता देता हूँ, ये जो डेट है आपको पता है पड़ी हुई थी, तो अभी भी कई 2 डेट्स लगभग हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 16 तारीख का, ठीक है, 3:12 PM पे ये चीज़ें क्लियर करी गई हैं। जो कि यहाँ पर आप केस देखेंगे तो केस यहाँ पर स्टेटस जो है डिस्पोज्ड दिखा रहा है 16 मई का, आज की डेट में, जो कि 9 को ये जो है फर्स्ट हेयरिंग डेट थी। आपने यहाँ पर देखा होगा सिंगल बेंच वाला जो मामला था दिनेश कुमार जी के सिंह के बेंच पे, ठीक है, यानी कि 3011 पे, तो यहाँ पर क्लियर कर दिया इन्होंने। तो अब क्लियर हो गया है, बिल्कुल आप लोग परेशान नहीं होना, ठीक है। जो भी रिटे हैं वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जो 99 वाला था ये मामला डिस्पोज्ड है, ठीक है। बाकी अभी दो रिटे और भी बाकी है, वो भी हो जाएंगी, ठीक है। तो फिलहाल इसका ऑफिशियल ऑर्डर नहीं जारी हुआ है, जैसे ऑर्डर जारी हो जाता है आपको मिल जाएगी, ठीक है, बिल्कुल। चलिए, तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं और आप डीवी के लिए तैयार रहिए पहले बात। और हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की तरफ। तो कट ऑफ क्या रहने वाली है तो ये भी जान लीजिए आप सभी, ठीक है। फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, जो लोग डरवा रखे हैं ना, बिल्कुल डरिए नहीं, क्योंकि अगर डीवी स्किप होता है, अगर मैं विदाउट डीवी स्किप की बात करता हूँ, अगर डीवी स्किप होता भी नहीं है तो कितने नंबर जा सकते हैं, तो वो लेकर के चल रहा हूँ। आप सोचो कि डीवी स्किप करेंगे तो कितनी कम जाएगी, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ये मैं लेकर के क्या चल रहा हूँ कि अगर आप डीवी कोई स्किप नहीं करता है, ठीक है, डीवी स्किप नहीं करता है, तो कट ऑफ क्या रहेगी, तो कट ऑफ क्या रहेगी, वो चीजें मैं टारगेट लेकर के चल रहा हूं। अगर उससे आपके मार्क्स कम होंगे तो फिर भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर मैं कह रहा हूं कि 79.5 के आसपास है, ये मैं फाइनली बात कर रहा हूं, डीवी स्किप नहीं करेंगे, फिर भी बहुत ज्यादा मुश्किल होगा तो 80 जाएगी यूआर की बस, ठीक है। और ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो नियर अबाउट इसी के आसपास मान सकते हैं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, हो सकता है एक आध नंबर का डिफरेंस हो, 78 मान के चलिए। और एससी कैटेगरी का 68 के आसपास ये चीज़ें रह सकती हैं, सॉरी 68 बोल रहा हूँ, 75 to 76 के आसपास रहेगी, ये चीज़ें आप समझ सकते हैं, ठीक है। और जो ईडब्ल्यूएस वाला प्रकरण में अगर बात करें ईडब्ल्यूएस का, तो इसका भी कम से कम ये चीज़ें आप पकड़ के चलिए कि इसका भी 78 के या 77 के आसपास कुछ पॉइंट्स में रह सकता है, ठीक है। और एसटी कैंडिडेट्स की मैं बात करता हूँ तो 68 के आसपास ये चीज़ें, और एक सर्विसमैन वाला जो कैंडिडेट्स है ये भी कम से कम 68 के आसपास रहेगा, ठीक है।
तो ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। ये कुछ एक फाइनल कट ऑफ है। अगर आप सभी के कुछ भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है या फिर बहुत ज़्यादा डीबी स्किप नहीं करते हैं, फिर भी कट ऑफ कुछ इसके इर्द गिर्द ही रहेगी। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं। जो लोग बता रहे हैं ना ऐसा है वैसा है कि बहुत हाई कट ऑफ जाएगी, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, डरिए बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, और इसके लिए बहुत आप लोगों को इंतजार है डीबी के डेट को लेकर के। तो मैंने बता दिया कि जून के फर्स्ट वीक तक ये संभावना है, क्योंकि मई में होना था, डीवी लिस्ट आनी थी, डीवी के लिए डेट आनी थी। हालांकि कुछ कारण बस बहुत सारे प्रोसेस को लेकर के इस पर लगातार सवाल उठा रहे थे स्टूडेंट्स, तो इसी वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा था। बाकी ये संभावना जून के फर्स्ट वीक में है। ठीक है, तो तब तक अपने डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन कर लीजिएगा, और बाकी डीवी के बारे में एक फुल प्रोसेस वीडियो फिर से आपको लेकर के आ जाएंगे, लेकिन आपकी डिमांड होगी तो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और चलिए मिलेंगे अगले इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।